नेशन में हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त यूपी के तीसरे चरण के लिए मतदान खत्म हो गया है। दोपहर के 3 बजे तक बम्पर वोटिंग की खबरें आ रही हैं, क्योंकि 3 बजे तक की अगर 51% मतदान हुआ है तो आप लगा लीजिए कि अगले 2 घंटों में, क्योंकि अमूमन माना जाता है कि जब मतदान आखिरी दौर में पहुंचता है, जब आखिर के घंटे बच जाते हैं तो और ज्यादा तेजी पकड़ता है। तो अगर 3 बजे तक 51% आंकड़ा आ रहा है चुनाव आयोग के लिहाज से, तो आखिरी घंटों में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि सीतापुर में 5 बजे तक 68% मतदान की खबर है, जबकि मैनपुरी में 5 बजे तक 58% मतदान हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रितीश इस वक्त जुड़ चुके हैं कानपुर से। रितीश, बम्पर वोटिंग कभी बदलाव के संकेत देती है तो कभी एक नेता को और मजबूती देने के लिए ये बम्पर वोटिंग क्या कुछ कह रही है, और साथ ही साथ अभी जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से क्या कुछ अपडेट है इस टोटल वोटर टर्नआउट में? बिल्कुल सही कहा पिनाज आपने कि बम्पर वोटिंग हुई है। पहले दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था कि पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें भी वोटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी। पहले 64% और दूसरे चरण में 66%। इस बार भी अभी चूंकि ऑफिशियल आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन ये माना जा रहा है कि इतना ही वोटर टर्नआउट हुआ होगा। 65% के आसपास का ये बात की जा रही है कि 65% के आसपास वोटिंग मानी जा रही है कि तीसरे चरण में हुई है। 56% के आसपास बाराबंकी जो माना जाए कि सबसे आगे चल रहा था। 3 बजे की बात की जाए, कन्नौज में अगर बात की जाए तो 54% के आसपास। कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल जहां पर चुनाव हुआ है, सब जगह अगर कानपुर की बात की जाए तो 46% कानपुर में मतदान हो चुका था। 50% 3 बजे तक लखनऊ में मतदान हो चुका था। तो इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई है और इस वोटिंग का मतलब निकाला जा सकता है कि इस बार जो मतदान करने के लिए मतदाता निकला है वो एक निर्णायक मतदान के लिए निकला है, निर्णायक सरकार के लिए निकला है। चलिए, निर्णायक सरकार के लिए निकला है, लेकिन इस बीच जीत का दम हर किसी ने भरा लखनऊ से। क्या कुछ सियासी हलकों में इस बम्पर वोटर टर्नआउट को लेकर सियासतदान अपने हक में जाने की बातें कह रहे होंगे? विनोद मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विनोद, उस रीजन में क्या कुछ वोटर परसेंटाइल रहा है, पहले तो ये अपडेट दें, और साथ ही साथ नेताओं के दावे क्या कुछ कह रहे हैं अब इस बम्पर वोटिंग को देखकर? देखिए अभी तक जो सरकारी आंकड़ा था 3 बजे तक का वो आंकड़ा था 51.49 आंकड़ा था ये। लेकिन करीब 6:30 बजे तक जो पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा होगा वो मिलेगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि कितनी परसेंटाइल वोटिंग हुई है। लेकिन वोटिंग की परसेंटेज जो देखकर जिस तरह से सुबह से ट्रेंड रहा उससे लग रहा है कि वोटिंग ठीक ठाक हुई है, परसेंटाइल बढ़िया है। जो फर्स्ट और सेकंड पेज में रहा, थर्ड पेज में लगभग वैसे कैरी ऑन होगा। दूसरी बड़ी बात की जिस तरह की वोटिंग हुई है उसको लेकर एक बात बहुत साफ हो गई है कि इस बार लड़ाई में बीजेपी भी है। और लगातार जिस तरह से लखनऊ की बात करें जहाँ पे इस 9 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, अब उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस बार एक थर्ड प्लेयर के रूप में, एक बड़े प्लेयर के रूप में बीजेपी हर सीट पे लड़ रही है, हर बूथ पे लड़ रही है। तो इसलिए जो पूरा मुकाबला है त्रिकोणीय है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर टक्कर में तीनों पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है। जिस तरह से शहर का वोटर माना जाता है कि एक खास वोटर होता है, निकलता है वोटिंग करने के लिए। हालांकि बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब शहरों में वोटिंग परसेंटेज गांवों से ज्यादा रही हो। इस बार भी दिखाई दे रहा है कि शहरों में जो वोटिंग परसेंटाइल रहा है वो गांवों से कम रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अगर कम होता है तो इसीलिए होगा क्योंकि इस बार के फेज में मैक्सिमम जो वोटिंग जो एरियाज रहे हैं वो शहरों में रहे हैं।